तो मैं बताना चाहूंगा, बचपन में मैं 110 किलो का था और मैं ऐसा था। तो कभी खुशी कभी हम फिल्म देखी ना, तो जो रोहित है, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर, वो मैं हूँ, प्रॉपर गोलू मोलू। क्या बात कर और रहे हो? मैं अब तो ऋतिक छोटा रोशन था। है भाई। पूरा हाँ, एकदम वही फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। वही ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर। आई लॉस्ट 32 kgs, 32 किलो लूज किया विद इन 4 months। तो यस, 32 किलो 4 महीने में कैसे? कार्डियो एरोबिक्स था हमारे टाइम, तो एरोबिक्स बहुत किया था। नो जिम ऐसा कुछ नहीं, बट भागना और डाइट और सब कुछ। वाह। तो और उससे मेरी हाइट भी ऐसी शूट अप हो गई। तो मैं 5'7" था, 5'7" से सीधा ऐसे 6'1" हो गया विद इन 4-5 months। कौन सी एज में? ये 16-17। वाह। तो मैं बहुत लोगों को एक्चुअली मोटिवेट करता हूँ कि 15 to 18 के बीच डू लॉट ऑफ कार्डियो, डू लॉट ऑफ साइकिलिंग, स्विमिंग, क्या हाइट के बात है लिए। यार, क्या बात है यार। क्योंकि मेरे फैमिली के एवरेज अकॉर्डिंग ना मैं होना चाहिए था 5'9", 5'10", बट ये जो 6'1", 6'1.5" जो पहुंचा हूँ, ये मैं इसकी वजह से पहुंचा। ये लास्ट जो मैंने स्ट्रेच किया अपने आप को। सुना, 16 से बहुत सही 18 वाले बच्चे। मैं जब यंग एज में जाता था जिम, बोलता था मम्मी को, तो बोलती थी कि अरे हाइट रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी। यही सबसे बड़ा मिथ है। हमारे भी पंजाब में कहते ना जा जिम, गिट्ठा रह जाएगा। बट है ना, मैं ऐसे बोल। जिम में मैंने वेट्स नहीं उठाए, मैंने एरोबिक्स किया था। एरोबिक्स अगर आपको पता होगा, जो पुराने टाइम का एक वो स्टेपर होता है, और स्टेप पर 5, 6, 7 करेक्ट, जो अभी के टाइम का जुम्बा है, बॉलीवुड जुम्बा। उसके जो पहले वाला, जो आपने इसमें देखा होगा, दिल तो पागल है, उसमें शामक दावर का रिहर्सल चलता है, वो सब प्रॉपर कार्डियो। अब नहीं होता भाई वो। अब है ना जुम्बा, अभी उसको जुम्बा मॉडर्न वर्जन है ना जुम्बा। भाई आपने 32 किलो वजन कम किया। बहुत। डू यू हैव पिक्चर्स ऑफ, जो हम डाल सके, अगर हो तो प्लीज भेजना। अभी हाँ प्लीज, पुराना कोई भी हो तो बहुत। हाँ। लोग उस पिक्चर को कह देंगे ये लोग झूठ है। नहीं यार बहुत बड़ी बात है यार। सो अच्छा, तो उसके बाद एक ऐसे कुछ काम मिला, आपने एक्टिंग की। हाँ, तो कमिंग बैक, आपका है जो कि माँ बाप का साथ था कि नहीं, और वो सपना था पढ़ाई को लेकर। तो जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टर बनना, और तब के टाइम में जब मैंने वेट लॉस किया था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन मेरे बाप ने डीमोटिवेट कर दिया था कि इंडस्ट्री में हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे जान पहचान से बहुत कुछ चलता है, उसके अलावा बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है, ओके। फिर मैं मुंबई आया, मैंने अपना आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। 2nd ईयर 3rd ईयर में था, और तब मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, शायद डेस्टिनी इज कॉलिंग मी समवेयर एल्स। तो मुझे लगा नहीं यार, किस्मत कहीं और कुछ हो सकता है, तो व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ शॉट। बट लेकिन आर्किटेक्चर एक ऐसा था कि आप साइड बाय साइड ऐसा नहीं कर सकते। ये कोई बीकॉम या नॉर्मल फील्ड नहीं है, ये बहुत सीरियस फील्ड है। और ऐसे ऐसे दिन गए जहाँ पर हमने 5-5 दिन बिना सोए, बिना ब्रश किए, बिना नहाए, हमने क्लासरूम में जाकर, शॉर्ट्स में जाकर बस ऐसे दे दिए, हमारे सबमिशंस किए हैं थीसिस के। बहुत हेक्टिक होता था। तो मुझे पता था कि अगर मुझे इसमें ट्राई करना है, थिएटर करना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, अभी फिलहाल ब्रेक लेना पड़ेगा। तो उस दौरान मैंने लिया। तो वो मेरे माँ बाप को बात हजम नहीं हुई, उनके सपने बेसिकली बहुत। और आप जवान थे, आप टीनेजर थे, करेक्ट, 20, 18, 19 की उम्र में आपको मतलब होता है ना, गर्म खून के होते हैं, कुछ रिबेलियस हो जाते हो कि आपको प्रूव करना है, और आपको लगता है आप सब जानते हो। तो बस मैंने घर छोड़ दिया। मैंने वहाँ से घर से निकल गया, और निकल के फिर मैं कहीं मरीन ड्राइव कहीं चला गया, आगे जाके बैठ गया। फिर वहाँ से मैं पूना गया, बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए, और मैं मतलब अगले 3-4 दिन तो मैं गायब था। और मेरे बाबा तब बहुत चिंता में थे, बहुत जगह उन्होंने फ़ोन घुमाए, सब भी किया। और ऑब्वियसली फिर पुलिस को कॉल किया, ये वो, नहीं कहीं आसपास ही होगा आपका बेटा एंड ऑल, वो सब हुआ। और फिर मैंने एक दिन कॉल किया, तीसरे दिन मैंने अपने भाई को कॉल किया, और फिर मेरे भाई ने जो मुझे मतलब डांटा वेटा और बोला कि तेरे मॉम डैड को कॉल कर, नहीं तो मैं अब भी कॉल करता हूँ। नहीं, मैं कॉल करता हूँ। तू है कहाँ? बोला मैं एक दोस्त के फार्म हाउस पर हूँ। कहीं एकदम लोनावला के कहीं जाके वहाँ पे बैठा था, नो नेटवर्क, नथिंग, फ़ोन भी नहीं। फ़ोन भी मैंने वहीं फेंक दिया था घर से निकलते वक्त, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था। तो बस फिर उसके बाद फिर बहुत मेरे ईगो पे आ गया, क्योंकि एक है कि मेरे माँ के अंदर बहुत ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मेरे अंदर वो बहुत था। तो जो बातचीत मेरे और मेरे डैड के बीच हुई थी कि अगर मेरे डैड ने बोला था कि अगर तुझे अपने ही टर्म्स पे जीना है, तो तू अपने टर्म्स पे कमा और अपने टर्म्स पे रह। तो मुझे वो बात चुभ गई। तो बस वो उसी बात पे मैंने घर से निकला था, और फिर तब से मैंने ठान ली थी कि बस अब रहूँगा और कमाऊँगा तो अपने इस पे, और जब तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं करता इस इंडस्ट्री में, जो मैंने डिसीजन लिया है, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।